राम राम दादाजी। राम राम। आज हम गीता जी का 14वें अध्याय। 14 अध्याय पढ़ेंगे। हाँ। चलिए शुरू श्री कीजिए। श्री भगवान ने कहा है, फिर भी ज्ञानों में मैं श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। जिस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। ये अर्जुन, परब्रह्म मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उसकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। यह अहंग इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। एक कौन्तेय, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणियों को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञात से है। यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधती है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रसाद पैदा करता है, प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को हो और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्तियां, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कौन्तेय नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुभव, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूड योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक अलंकारित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल ज्ञान है।
तत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य को तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्राप्त प्रवृत्ति और तीनों गुणों को त्यागता है। ये पांडव, प्रकाश तत्व और मोह होने से जो दुखी न हो और निर्वर्ती होने से उनकी इच्छा न करे। उदासीन मनुष्यों के समान जिस तो सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी पत्थर और निस्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है। जो ये है जिसने सभी बेखड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह तीनों गुणों को जीत कर ब्रह्म भाव को जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार में ही है। चौदहवां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय में समाप्त हो गया महाराज जी। अभी 14वां अध्याय का 14वें अध्याय का महात्म होगा फिर। 14वां अध्याय समाप्त हुआ, अब इसका महात्म सुनिए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संकल्प द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। संकल्प द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुसैया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुसैया दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संकल्प द्वीप
राजा के कुत्ते ने सुसैया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुचिता हो गया और सुसैया फिर भागा। कुत्ते ने के दांत सुसैया को लगे थे। रुधिर टपकता जाए। सुसैया भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते कुत्ते ने एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहाँ साधु रहता था। उस तालाब में सुसैया जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुंचा, जो देखा कि दोनों तालाब भरे पड़े हैं और देव नहीं पाकर बैकुंठ को चले थे। राजा को देखकर उन्होंने कहा कि हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमें देव देव पाई है। राजा ने पूछा, वह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते। इस जल के छूने से हमें देव मिली। राजा ने कहा, अरे मेरे धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर बैकुंठ हो गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो कौतुक आश्चर्य क्या देखा? क्या आश्चर्य? समस्या सुसैया और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। ये जल ऐसा है। उस संत ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता के पाठ करता था। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। श्री कृष्ण नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म तुमको कहा है। हे प्रभु, नमस्कार। सबको नमस्कार करते 14वां अध्याय का महात्म भी सुन लिया। अभी वो कहाँ गया? अभी 14वें अध्याय का महात्म। 15वां अध्याय कल शुरू होगा। ठीक है, बोलो। कहाँ है भाई? हरे राम राम हरे राम। जय हो गुरु शंकर की जय हो। लो भाई, गीता है, अंदर ले जाओ। राहुल, हे भाई, हे राहुल, हे भाई, अरे बोलो। लो, 14वां अध्याय का कल 15वां अध्याय होगा। क्यों भाई? कल 15वां अध्याय। हरे राम राम 14वें। कल 15वें अध्याय का आरंभ होगा। 15वां अध्याय। ठीक है। हो गया। हाँ, 14वें अध्याय का अध्यात्म हो गया। क्या कहता है 14वां अध्याय? हाँ जी। हाँ,
श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय क्या कहता है? हम्म, 13वां 14वां पढ़ लिया ना, छोटा ही था। अरे एक लाइन में पढ़ता हूँ। है फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। फिर भी से शुरू किया है। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। जय श्री कृष्ण। जय हो। कल तो निमत है वो। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय हो। जय श्री कृष्ण।